हैं कार्य तथा ऊर्जा का। तो आज के इस सेशन में हम लोग कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे और सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने बल तथा गति के नियम में पढ़ा कि बल क्या होता है, किसी वस्तु को धक्का देना। ठीक है, यानी कि धक्का तथा खिंचाव क्या कहलाता है बच्चों? बल कहलाता है। तो ये बात हमें याद रहेगी कि धक्का तथा खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है ना। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि धक्का तथा खिंचाव बल कहलाता है। अब आप कहेंगे कि मैम बल का यहां पर क्या काम है? तो बच्चों, बल की डेफिनेशन आपको याद करवाना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि हमें सीखना है कार्य। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक लड़का है जो कि लगातार दीवार को धक्का दिए ही जा रहा है ना। अब हो सकता है कोई रीजन हो, गुस्सा निकाल रहा हो दीवार पर, और दीवार क्या हो रही है? दीवार तो खिसक नहीं रही है ना। अब होगा क्या? इस पे बोले अरे यार मैं तो बहुत थक गया, मैं तो तब से दीवार को खिसकाए जा रहा था बट ये तो खिसक ही नहीं रही है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये थक गया, इसका मतलब इसने कुछ काम किया है ना। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे यार बहुत पढ़ लिया, मैं तो थक गया है ना। भाई हम लोग मान लीजिए कि स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, तो सुबह से मान लो कि बैठे हुए हैं और 6-7 बजे तक जो है हमने 6-7 घंटे जो है स्कूल में बैठे, क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अगर यार आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत काम कर लिया, मैंने 7 घंटे पढ़ाई करी स्कूल में, मैं हिला नहीं हूं अपनी डेस्क से, बट क्या आपने कार्य किया? आप घूमने गए हो है ना, और आप पहाड़ की चोटी से किसी भी चीज को निहार रहे हो है ना, पहाड़ की चोटी से देख रहे हो, अरे यार बहुत ही सुंदर नजारा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप सोचते हैं हाँ मतलब मैं तो चीजों को देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ काम किया, बट क्या असल में काम हुआ? अब भाई सपोज करो कि कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है जो बड़ा सा भारी सा सामान लेकर के, बोझा लेके खड़ा हुआ है, तो क्या उसने कोई काम किया? अरे यार 3 घंटे से बोझा लेके खड़ा हुआ है, वो थक गया है, तो क्या उसने कार्य किया? मम्मी ने क्या किया? गेहूं को धुला और जाकर के धूप में सुखाने के लिए गेहूं के बीजों को फैला दिया। गेहूं के बीजे धूप में सूख रहे हैं, कार्य हुआ? गेहूं सूख रहे हैं धूप में, कार्य हुआ? नहीं हुआ। आप खाना खा रहे हो, कार्य नहीं है। आप बैठ के गाना गा रहे हो, कार्य नहीं है। लैपटॉप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कार्य नहीं है। 6 घंटे की क्लास देख रहे हो, कार्य नहीं है। बोझे को 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटे, मैं कह रही हूँ 2 दिन 4 दिन लेके खड़े रहो, कोई काम नहीं किया आपने। दीवार को धक्का दिए जाओ, कोई कार्य नहीं किया आपने। अरे यार मैम क्या बोल रहे हो, बुरा लग रहा है दिल से? जी हाँ, विज्ञान के आधार पर कार्य किया है। जरा साइंस की भाषा समझिए। विज्ञान कह रही है कि भाई ये काम नहीं है, बट हाँ अगर तुमने छोटी सी ट्रॉली को खिसका दिया, अगर तुमने किसी बक्से को खिसका दिया, मतलब तुमने कुछ काम किया। तो बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है? तो बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य होता है बल तथा विस्थापन का गुणनफल। यानी कि आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया और वो क्या हुई? विस्थापित हुई, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ? तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य कहलाता है। बच्चों ऐसे समझो आप कि अगर मान लीजिए आप रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, रात भर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आपने बल तो बहुत लगाया बट विस्थापन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। लोग क्या कहेंगे? अरे रात भर लाइट जला देता होगा, बाकी सो जाता होगा। अरे उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने तो केवल माँ बाप की आंखों में धोखा दिया, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता। समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी कि
विज्ञान के आधार पर कार्य तब माना जाएगा जब बल भी हो और विस्थापन भी हो। अगर बल 0 होगा तो भी कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगर विस्थापन 0 होगा तब भी कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगर बल भी 0 विस्थापन भी 0 तो क्या होगा, कार्य फिर तो 0 ही 0 है, यानी कि शून्य ही शून्य है। यानी कार्य सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब बल भी हो और विस्थापन भी हो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल, एसआई मात्रक। बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, कार्य बराबर क्या था, तो कार्य बराबर था बल गुणे विस्थापन। बेटा बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। यानी बच्चों हम लोग जूल को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम एक जूल बराबर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। याद रहेगा आपको कि हम लोग जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो जूल बराबर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ बातें और समझनी है। पहली चीज तो समझ में आ गई कि कार्य केवल तभी होगा जब बल और विस्थापन दोनों मौजूद होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी शून्य हुआ तो यानी कि वहां पे कार्य 0 है, यहाँ पे क्या है, कार्य शून्य है। अब अच्छा सोचने वाली बात यह है कि यार अगर मैम यहाँ पर हमने कुछ काम किया ही नहीं तो फिर ये इंसान थक क्यों रहा है, ये इंसान इतना ज्यादा थकावट क्यों फील कर रहा है, बिल्कुल इसके पसीना पसीना हुआ जा रहा है। रीजन क्या है कि जब ये सामान को लेके खड़ा हुआ है, जब ये सामान को लेके खड़ा हुआ है तो इसकी पेशियां तो काम कर रही है ना, पेशीय ऊर्जा तो खर्च हो रही है। भाई मैं किसी चीज को लेके खड़ी हुई हूँ तो मेरी जो पेशियां हैं वो तो काम कर रही है ना, पेशीय ऊर्जा तो काम कर रही है ना, पेशीय ऊर्जा तो व्यय हो रही है। तो बच्चों चूंकि पेशीय ऊर्जा तो व्यय हो ही रही है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति थक गया। यानी कि पेशीय ऊर्जा के व्यय होने के कारण यह व्यक्ति बिना कार्य किए थक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों आपने समझ लिया है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, ये जो लड़का है क्या कर रहा है बच्चों, फोर्स लगा रहा है। जो ये बाल्टी है ये कुछ दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुएं से पानी खींचना भी क्या है बच्चों, कार्य है। ठीक है, आप किसी चीज को खिसका रहे हो, कार्य है। ठीक है, नाव चल रही है, हवा की कारण जो है नाव चल रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्य है। ठीक है, बैल खेत को जोत रहे हैं, कार्य है। ठीक है, तो याद रखना कार्य वहां पर होगा जहां पर बल और विस्थापन दोनों मौजूद होंगे। अब बच्चों कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, कार्य धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। बच्चों जैसे कि अब देखो, इस बच्चे ने भी इसको धक्का दिया, इसने भी इधर धक्का दिया, है ना भाई। आप ऐसे सोचो कि इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाया, धक्का दिया। ठीक है, और ये लड़का उधर ही गिर गया, विस्थापन भी उधर ही है। यानी कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, धनात्मक है। आपने पढ़ाई करी और आपको रिजल्ट मिल गया, है ना, यानी कि आपका कार्य पॉजिटिव है ना। अब धक्का तो इस लड़के ने भी दिया था, इसने धक्का इधर दिया, पर ये तो खुद क्या हुआ, विस्थापित इधर हो गया, है ना। विस्थापन तो क्या हुआ, विस्थापन और बल की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। मैंने पढ़ाई तो करी 6 घंटे 7 घंटे डेली, बट मेरा रिजल्ट 70% आया। तो क्या आपकी जो पढ़ाई है वो पॉजिटिव थी, शायद रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं था, है ना। जो हमने जो काम किया, जो मेहनत करी वो पॉजिटिव नहीं रही, है ना।
जब मैं पढ़ाई हमने करी और रिजल्ट मिलता है तो हम कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, है ना। अगर तुम किसी काम को मन से करो और फिर वो रिजल्ट ना मिले तो फिर अंदर से लगता है अरे यार बिल्कुल मजा नहीं आया, है ना, नेगेटिव हो गया, मेरी मेहनत नेगेटिव हो गई, है ना। तो बच्चों कार्य भी क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तब हम क्या कहेंगे, किया गया कार्य धनात्मक है, ठीक है। यानी कि जिधर हमने बल लगाया विस्थापन उसी दिशा में हुआ, हम क्या बोलेंगे, जो वर्क है वो क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। जब कार्य जब बल और विस्थापन की जो दिशा हो वो क्या हो, विपरीत हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लिख देती हूँ यहीं पे, छोटा सा लिख दे रही हूँ, इसी का ऑपोजिट ही है। जब बल व विस्थापन की दिशा विपरीत हो, है ना। मान लो मैंने फोर्स लगाया इधर और विस्थापन हुआ इधर, यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क निकलेगा वो बच्चों क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। जैसे कि हमारे पास मान लो जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है। सेल में जितनी रासायनिक ऊर्जा रहेगी उससे हमें उतनी ही विद्युत ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। जितनी लकड़ी होगी तुम्हें उतनी ही तुम्हें ऊष्मा मिलेगी। तुम मान लो सोचो कि इन 5 लकड़ियों से तुम 25 लोगों का खाना बना लो, बना सकते हो क्या, नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो ऊर्जा है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो हम क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हो तो आपने ऐसी वीडियोस बहुत देखी होंगी, या फिर अगर नहीं देखी तो यहीं पर देख लो। असल में हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है कि ना ये सबके सब अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि यार आप जब किसी भी चीज को धक्का देते हो तो वो क्यों खिसक जाती है। असल में हुआ क्या कि यार देखो, मैंने किसी चीज को धक्का दिया, ठीक है, इसका मतलब कि मैंने अपनी पेशीय ऊर्जा खर्च करी, मैंने अपनी पेशीय ऊर्जा खर्च करी। तो असल में हुआ क्या, असल में हुआ ये कि जो मेरी ऊर्जा है वो किस में गई, उस वस्तु में गई, तो वो खिसक गई, है ना। यानी कि जो ऊर्जा है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। तो हम बोलेंगे कि ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, ठीक है। जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा घटती है, जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। अगर मैं धक्का दे रही हूं तो मेरी एनर्जी कम होगी और इस कुर्सी में क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे लिख दो जरा ध्यान से कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी आती है,
जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की अधिकता आती है, अधिकता होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। पर हमारे सिलेबस में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही दो ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे, इतना समझ में आ गया है, जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी वो ज्यादा काम कर पाएगा, जिसके अंदर ऊर्जा कम होगी वो कम काम कर पाएगा। यानी कि तुम इतना समझ सकते हो, जितनी ऊर्जा उतना कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी बच्चों क्या है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है। आगे बढ़ेंगे, है ना, हमें समझ में आ गया, ऊर्जा एक इस वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें कमी आती है, जो वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें अधिकता होती है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। ठीक है, अगर आप पत्थर को फेंक के मारते हो तो किसी को चोट लग सकती है ना। अब किसी पत्थर को छुआ दो, केवल से टच करा दो, क्या घाव हो जाएगा? नहीं होगा। उसी पत्थर को तुम फेंक के मारो तो यानी कि जब वस्तु में जो है ना, क्या हुआ, जब वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आती है, जब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा आ गई उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा या गति कारण जो ऊर्जा आती है, ठीक है, उसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वस्तु में गति कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि गति कारण जो ऊर्जा आई क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में। गतिज ऊर्जा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KE 1/2 स्मॉल mv स्क्वायर। यानी बच्चों जो हमारी गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र है वो क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, जहां m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है बच्चों, v है वस्तु का वेग। जब वस्तु बहुत तेजी से चल रही होगी तो उसके अंदर उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। आपने सुना भी होगा अक्सर जो ट्रेन होती है तो चलती हुई ट्रेन के सामने जो है ना कोई अगर आ जाएगा तो वो ट्रेन रुकती नहीं भाई, उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा है, मास बहुत, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, साथ साथ वो बहुत स्पीड में भी चल रही है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो जब हम, जैसे मान लो आपने देखा होगा, जब हम किसी रबर को खींचते हैं तो रबर को जब हमने खींचा और जब तुम उसको छोड़ोगे तो अपने आप वो बहुत तेजी से आगे गई। आपने देखा होगा कि जब हम कभी किसी तीर को कमान पे रख के ऐसे पीछे धनुष के जब ऐसे खींचते हैं और जब छोड़ोगे तो क्या होगा, कमान बहुत तेजी आगे जाता है। क्यों गया आगे, क्यों? असल में बच्चों हुआ क्या, जब हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं, है ना, जब किसी वस्तु को खींचा जाता है ना तो हुआ क्या, खींची हुई रबड़ में ऊर्जा आ जाती है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा क्यों आई, ये ऊर्जा आई क्योंकि आपने क्या किया, आकार में परिवर्तन करने के लिए इसमें कार्य किया, है ना।
तो जब भी किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो हम लोग करते क्या है, देखो हम लोग रबर खींचने तो हम क्या करें, उसको खींचने में काम करें ना, तो जो हमने काम किया वही काम क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी के रूप में संचित हो गया, इकट्ठा हो गया। जब छोड़ोगे तो क्या होगा, वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो लिखेंगे कि जब भी किसी वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन के लिए कार्य करना पड़ता है तो यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपने गुलेल से कभी खेला हो तो हम लोग करते क्या है, जो गुलेल में अगर इसको पीछे खींचा तो क्या हुआ, हमने इसकी आकृति में परिवर्तन किया, जो रबर है सो हमने आकृति में परिवर्तन तो किया ना। अब हमने क्या किया, जो काम किया इसको पीछे खींचने में काम करे तो वही काम क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया। अब असल में हुआ क्या, जो स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हुई थी, जैसे तुम रबर को छोड़ा तो क्या हुआ, वही पूरी स्थितिज ऊर्जा इस पत्थर में भी आ चुकी है। अब क्या हुआ, बेसिकली इस पत्थर में जो अब आ चुकी है स्थितिज ऊर्जा, ये भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी जैसे तुम इसको छोड़ोगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई। इसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अगर आप किसी भी स्लंकी को एक तरफ आप पकड़ो और एक तरफ आपका दोस्त पकड़े, स्प्रिंग जैसा ही है। अब इसमें होगा क्या भैया, जब आप मान लो कोई स्प्रिंग है, अब उसको जब पकड़ के खींचोगे तो अब क्या होगा, इसने क्या, भाई देखो आपने क्या किया, इसके आकार में परिवर्तन किया ना, आपने आकार में परिवर्तन के लिए क्या किया, इसमें काम किया। तो बच्चों बेसिकली क्या होगा, वही जो काम है वो क्या होगा, इस खिंची हुई स्लंकी में आ जाएगा। जैसे ही इसको छोड़ोगे वैसे ही क्या होगा, वही जो ऊर्जा थी वही क्या होगी बेटा, गतिज ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, तो दबी हुई बॉल में, दबी हुई स्प्रिंग में, खिंची हुई स्प्रिंग में, खिंची हुई रबड़ में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने बचपन में सब लोगों ने खिलौने खेले होंगे चाबी वाले, तो असल में हम लोग करते क्या थे, देखो बच्चों चाबी घुमाते थे ना, जितना ज्यादा चाबी घुमाओगे आपका जो खिलौना है उतना आगे जाएगा, उतनी आपकी कार आगे जाएगी। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हुआ क्या, जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना चाबी भर रहे हैं, है ना, उतनी ही ज्यादा उसमें ऊर्जा, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, उसमें काम करें ना। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं बच्चों, जो हम लोग चाबी भर रहे हैं, तो जो हमारी कमानी है ना, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, जो उसके अंदर एक कमानी लगी रहती है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा करके काम कर रहे हैं, है ना, तो घुमा रहे हैं उसको। तो वही जो काम है उसके अंदर क्या हुआ, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और वही ऊर्जा क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है चलती हुई कार में। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, किसी वस्तु को जब ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ गई। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो अगर मैं किसी पत्थर को यहाँ पर लेके जाऊं और मैं छोड़ू तो क्या होगा, पत्थर बहुत तेजी से नीचे आएगा, है ना। अगर सोचो ऊंचाई में जैसे से हम लोग ऊपर ले गए, मान लो पत्थर में यहाँ छोड़ा होता तो क्या होता है, इसमें थोड़ी सी ऊर्जा आती, चोट कम लगती। अगर इस पत्थर को मैं और ऊंचा लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर और ऊर्जा आ गई। तो असल में हो क्या रहा है, जब हम लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, क्यों आ रही है ना, इसका अपने को देखना है, इसका आंसर हमें ढूंढना है। जैसे कि मान लो ये देखो, जमीन पे जो ईंट रखी हुई है, जमीन पर जो ईंट रखी हुई है उसके अंदर तो ऊर्जा नहीं है, बट अगर हम क्या करें, अगर हम जो है इस ईंट को जमीन से उठा लें तो क्या होगा, और इसको फिर छोड़ें, अंगूठे में चोट लग सकती है, पैर में चोट लग सकती है। अब तो सोचो तुम किसी इसको और ऊंचाई पे लेके जाओ, फिर वहां से छोड़ो तो क्या होगा, अंगूठा टूट जाएगा। भाई इसके अंदर बहुत ऊर्जा आ गई, कहां से आई। अब जरा दिमाग लगाओ कि ऊर्जा आखिरकार आई कहां से,
ठीक है, फिर सोचो है क्या। आप कहोगे मैम यार ऊर्जा तो आपने बताया था कि ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। याद रखना मैंने बताया था, मुझे याद है मैंने बताया जितनी ऊर्जा उतना काम, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कार्य बराबर तो होता है बल गुणे विस्थापन, इधर तो नजर ही ना आ रहा, बल किधर है विस्थापन किधर है, ध्यान से देखो जरा, अभी नजर आएगा तुम्हें, नजर आएगा। तो सोचो पृथ्वी क्या चाहती है, पृथ्वी के बारे में सोचो। हमारी धरती क्या चाहती है, हमारी धरती चाहती है कि सारी की सारी वस्तुएं मेरे पास रहे। तो जब भी आप किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाओगे तो क्या होगा, जब भी आप किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाओगे तो क्या होगा, उस वस्तु को अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, नीचे की ओर खींचना चाहती है। इसको यहां समझते हैं, यहां पे समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसे समझो, मान लो कि इधर समझो, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो असल में हो क्या रहा है, पृथ्वी तो उससे नीचे की ओर खींच रही, यानी कि जो गुरुत्व बल है वो कहाँ है, नीचे की ओर लग रहा है। बट आप वस्तु को क्या कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो। विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ऊपर, बल लग रहा है नीचे, तो यानी कार्य तो हुआ। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गुरुत्व बल के विपरीत विस्थापन कर रहे हैं और उसमें जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य क्या हो रहा है, वस्तु के अंदर इकट्ठा हो रहा है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जैसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं, पृथ्वी नीचे की ओर खींचना चाहती है। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और बच्चों, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। बेटा बल नीचे विस्थापन ऊपर, किया गया कार्य ऋणात्मक, यानी हम क्या बोलेंगे, यानी बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन जरा लिख लो, उसको एक सारी चीजें लिख लेते हैं। बेटा बल कौन सा है, गुरुत्व बल है, विस्थापन क्या है, ऊंचाई। बेटा गुरुत्व बल किसके बराबर है, सूत्र क्या होता है, बेटा गुरुत्व बल बराबर होता है mg के, ऊंचाई क्या है h, यही तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। आप देख सकते हो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो ऊंचाई पर बच्चों निर्भर कर रही है। जितना ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाओगे ऊर्जा इसके अंदर उतनी ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं पहले तो, कि किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तथा यही ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेटा बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यही ऊर्जा क्या है, ऊंचाई पर लेके गई वस्तु में इकट्ठा हो जाती है। और बच्चों इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई वस्तु को तुम और ऊंचाई पर लेके जाओगे तो क्या होगा, जितना ऊंचा लेके जाओगे उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो उतनी ही ज्यादा में तेज जो है दिखाई देगी भाई, नीचे उतनी ही ज्यादा जो है और तेजी से आते हुए दिखाई देती है ना, बेसिकली उसके अंदर उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है। असल में हो क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल रही होती है। तो जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी भाई, उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, है ना। आटा जितना ज्यादा होगा रोटियां उतनी ज्यादा ही तो बनेंगी ना यार, सिंपल सी बात है। अब आटा छोटा, आधा किलो आटा तुम सोच रहे हो उसमें 10 लोगों को खाना खिला दो, कहां से खिला लोगे, तो सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। तो सोचो बच्चों, पहाड़ से बेटा है ना, अब एक चीज और है, जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर लेकर जाई जाती है तो ऊंचाई पर लेकर जाने में क्या होता है, वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जितना हम ऊंचा लेकर के जाएंगे वस्तु के अंदर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों को पता है छोटे में ना, जैसे जब हम लोग साइकिल से स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में एक जगह ऐसी आती थी जहां पर थोड़ी सी चढ़ाई टाइप की थी, है ना, मतलब कि जो ऐसा पुल टाइप बना हुआ था। तो हम लोगों को लगता था कि अरे बाप रे बहुत काम करना पड़ रहा है ना, मतलब कि पूरी एनर्जी खत्म हो गई हमारे अंदर की। लेकिन हम लोग ना उसी रास्ते से होकर जाते थे, बहुत मजा आता था, क्योंकि जब कैसे भी करके साइकिल को ऊपर चढ़ा लेते, जब वहां से नीचे आते थे ना तो बहुत मजा आता था। तो असल में हम लोगों को ऐसा लगता था कि अरे जब नीचे आ रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आ गई है ना। बट रियल में होता क्या है, रियल में ये हो रहा है कि जब हम लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं ना, तो ऊंचाई पर जाने में क्या हो रहा है, ऊंचाई पर जाने में हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हाँ, हम लोग थक जाते हैं ना भाई, अगर मान तुम साइकिल को ऊंचाई पर लेके जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें उतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है गुरुत्व बल के विपरीत। लेकिन असल में हुआ क्या, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा लेकिन बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या बेटा देखो ना, जब हम लोग ऊपर आते हैं तो हम लोग कितना डर लगता है, लेकिन कभी अगर वाला झूला झूला हो तो जैसे यहाँ से नीचे उतरो क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे उतरो, क्योंकि क्या हुआ, ऊंचाई पर जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही होती है और स्थितिज ऊर्जा घट रही होती है। इस बात को ध्यान रखना, तो इसको लिखवा देती हूं कि वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाने में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है, तथा जब वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, ठीक है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही क्या हो रही है, असल में गतिज ऊर्जा में बदल रही। तो भाई अब आटा, अगर रोटियां बना रहे तो आटा तो खत्म होता जाएगा ना, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है ना। अब तुम डेली खाना बनाओगे तो सब्जियां तो खत्म होगी, राशन तो खत्म होगा ही ना, सिंपल सी बात है। चलो अब बच्चों एक बात में समझ में आ गई है। अच्छा बस एक बात और थी कि यार ये जो ऊर्जा है ना वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है यार, है ना। जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो असल में क्या हो रहा है, हमारे अंदर ऊर्जा का मान बढ़ रहा है ना। बेसिकली क्या होगा, कौन सी ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ये वस्तु के अंदर इकट्ठा हुई स्थितिज ऊर्जा थी यही बदल रही है गतिज ऊर्जा में। असल में यही बदल रही है गतिज ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आई है, गतिज ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आई है। यानी कि
ऊर्जा क्या होती है बेटा जी, बेसिकली एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है ना बेटा, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। पर एक चीज यहाँ पर लिख लो, नोट कर लो कि ऊंचाई पर स्थित बेटा किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, तो बेटा ये बराबर होगी mgh के, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, है ना बेटा। याद रखना स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का ही, सबका ही बेटा क्या होगा, मात्रक जूल ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समझ में आ गई है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं लिखवा देती हूँ कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है बेसिकली गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है ना, क्योंकि गुरुत्व बल लग रहा है नीचे और विस्थापन हो रहा है ऊपर, सही है। अब ध्यान से देखना, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परिवर्तनीय है? हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? तो सौर ऊर्जा क्या हो रही है, सौर ऊर्जा असल में इन्होंने क्या किया, सूर्य की ऊर्जा ली, ठीक है, CO2 ली और रिएक्शन करके बेटा क्या हुआ, पौधों में खाना बना, बेसिकली रासायनिक ऊर्जा। तो यानी कि देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, नहीं बदल रही है क्या, जरा समझो भाई। पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं, उनका भोजन बनना मतलब बेसिकली क्या हो रहा है भाई, प्रोटीन बन रहे, विटामिन बन रहे, बाकी बायोलॉजी में उन्होंने पढ़ा ही होगा, है ना। तो असल में हो क्या रहा है, रसायन तो इकट्ठा हो रहे हैं उनके अंदर, है ना, प्रोटीन बन रहे, विटामिन बन रहे, कार्बोहाइड्रेट बन रहे, जिससे तो अपने को पौधा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, समझ लो। उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त हुई। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है, टेम्परेचर में अंतर के कारण, है ना। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने, जीवों के अंश से बने। जब इनको हम जलाते हैं बेसिकली क्या, वही रसायन थे, इनको जब हम जला रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, ये बेटा किसमें बदल रहे हैं, उससे हम इनसे हमें ऊष्मा मिल रही है, सॉरी। किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं, सोचो तुम, जैसे हमारे नहीं मतलब कि जैसे मान लो बादल है, बादल बना, फिर क्या हुआ भाई, वर्षा हुई, फिर पानी नीचे आ गया, फिर जो है सूर्य की ऊष्मा के कारण क्या हुआ, फिर वही जो पानी था वो भाप बन के ऊपर उड़ा, बादल बने, फिर जो है वो पानी नीचे आया, चक्र है। वैसे ही जरा सोचो कि अगर मैंने माइक में सेल ना लगाए होते तो क्या आपको आवाज आ रही होती, नहीं आ रही होती। असल में क्या हो रहा है, असल में ये हो रहा है कि भाई हमारे जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेल हैं वो इन अपने अंदर जो रासायनिक ऊर्जा उसको खर्च कर रहे हैं, और बेसिकली रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ये विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने खाना ना खाया होता तो क्या आप साइकिल चला पाते? हमारे अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है, हमारा शरीर गर्म रहता है ना, कैसे, यानी कि हमने जो खाना खाया, रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करी, वही रासायनिक ऊर्जा जब किसी हम लोग काम करें तो पेशीय ऊर्जा में बदल रही है ना, टेम्परेचर बनाए रख रही है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है, यानी कि जो ऊर्जा है ना वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। बच्चों आपने सुना होगा ना जो है हाइड्रो पावर्ड प्लांट के बारे में। असल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डैम बनाते हैं। बेटा डैम में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई पर जाकर के पानी को इकट्ठा करते हैं। जब हम ऊंचाई पर जाकर पानी को इकट्ठा करें, इसको बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं। तो असल में क्या है, तुमने पानी को ऊपर एक तो ऊंचाई पर लेके गए तो क्या हुआ, पानी के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे अमाउंट में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो ये ऊंचाई पर स्थित जो ठहरा हुआ पानी है, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जब इस पानी को नीचे छोड़ा जाता तो बच्चों क्या होता, पानी बहुत तेजी नीचे आता। नहीं बच्चों क्या हुआ, इसी पानी के अंदर जो उपस्थित जो स्थितिज ऊर्जा थी वही किसमें बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। यहाँ हम लोग एक टरबाइन लगा देते हैं, यानी कि जो घूम रही होती है, यानी कि जो पानी है ना वो क्या करता है, यहाँ पर एक मशीन लगती है उसको घुमा देता है। यही जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हुई, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं,
ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। ये तो मान लो टफ एग्जाम्पल हो गया, आसान एग्जाम्पल ले लो। तुमने क्या किया, तुमने जो है देखा होगा ना, जब कोई भी बड़ा सामान ऊपर से गिरता है तो बहुत तेज आवाज आती है। अब क्या हुआ, मान लो कि बहुत बड़ा कोई जो है, मान लो कि बॉक्स है, ठीक है, धातु का बॉक्स है, धातु का ब्लॉक है, उसको हम क्या करें, ऊंचाई पर लगेगा। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या आ गई बेटा, बहुत सारे अमाउंट में स्थितिज ऊर्जा आ गई। जब ये बॉक्स ऊपर से नीचे गिरेगा तो बच्चों क्या होगा, यही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी, है ना, बहुत तेजी के साथ आएगा। और बेटा हम लोगों को बहुत, अब फिर गतिज ऊर्जा कहाँ गई, तो आप लोग देखो यार बहुत तेज आवाज हुई, यानी कि जो गतिज ऊर्जा थी बेटा वो किसमें बदल गई, वो जो गतिज ऊर्जा थी जैसे वो जमीन से टकराया तो गतिज ऊर्जा तो जीरो हो गई, बट ध्वनि ऊर्जा बदल गई। आपने देखा कि भाई कुछ गड्ढा हो जाता है धरती के अंदर, जमीन में कुछ गड्ढा हो गया जहां पे ये ब्लॉक गिरा, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसने कुछ काम भी किया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, कुछ ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, कुछ काम हुआ ना, गड्ढा हो गया है ना, वहां पे बच्चों कुछ हीट भी जनरेट हुई होगी, कुछ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा बदल गई है ना, कुछ जो चीजें लड़ेंगी तो चिंगारी भी निकलेगी, यानी कि बच्चों कुछ ऊर्जा लाइट में यानी कि प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। यानी कि जो ऊर्जा जो है ना वो कभी नष्ट नहीं होती है, ना तुम उसको उत्पन्न कर सकते हो, ऊर्जाएं सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही हैं, है ना। हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे, है ना, अब रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आई, हमने पौधे खाए, यानी कि हमने जो हमारे पौधे थे, पौधों ने क्या किया, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला, है ना। जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के अंदर ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वहां पे नाभिकीय विक्रियाएं हो रही है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा में बदल रही है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। हम खाना खा रहे हैं, जो हमने खाना खाया तो क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करी, वही रासायनिक ऊर्जा हमने काम किया, पेशीय ऊर्जा में बदली, ध्वनि ऊर्जा में बदली, ऊष्मीय ऊर्जा में बदली, है ना। हम फिर क्या करें, जिस पे हम काम कर रहे होंगे उसको हम ऊर्जा ट्रांसफर करें, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या समझ में आया, एक बार लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इससे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? बच्चों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब ये है, यहाँ पर हम लोग जब स्थिति और गति ऊर्जा के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा है, असल में यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो टोटल ऊर्जा है ना, वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है। अगर तुम किसी वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि उस टाइम पे क्या है, वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा उस टाइम पे भाई कम है, मतलब गतिज ऊर्जा मान लो 0 है ना, मान लो
ऊंचाई पर स्थित वस्तु में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है बट गतिज ऊर्जा 0 है। जब तुम उसको ऊंचाई से छोड़ोगे तो क्या होगा, जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, यानी कि उधर तुम रोटियां बनाते जा रहे हो, उधर आटा खत्म होता जा रहा है। ठीक है, उधर तुम खाना बनाते जा रहे हो, उधर राशन खत्म होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा खाना बनाओगे भाई यार, तुम ज्यादा कॉपी पे लिखोगे तो ज्यादा पन्ने भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। बस वही चीज है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग है उसे हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, है ना। और बच्चों ये क्या होती है, ये अचर होती है यानी कांस्टेंट होती है ना। तो किसी वस्तु के अंदर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अचर रहता है। कार्य करने की दर, तो बच्चों कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, पावर। किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा काम को कम समय में कर रहा है मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा है ना। अब जो व्यक्ति अगर भाई टाइम ज्यादा ले रहा है उतने काम करने में, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पावर कम है। तो पावर क्या है, पावर बराबर होता है कि भाई जो वस्तु के द्वारा भाई उस किसी काम को करने में लिया गया समय अगर कम समय लग रहा है और कम समय में ज्यादा काम हो रहा है मतलब पावर ज्यादा है, और ज्यादा टाइम में कम समय हो रहा है मतलब पावर कम है। ठीक है, तो P बराबर होता है W अपॉन T। बच्चों शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। ठीक है, तो याद रखना किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बच्चों एक चीज और है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, याद रखना। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, यानी E बराबर P इंटू T। ठीक है, याद रखना E बराबर पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमसे बोला जाता है कि कोई बल्ब जो है वो 2 घंटे जल रहा है, 10 वॉट का बल्ब 2 घंटे जल रहा है, तो बताओ उसके अंदर उसने कितनी ऊर्जा व्यय करी, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों ये हमारे पूरे चैप्टर का जो है वन शॉट रिवीजन था। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इस जो है चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।